नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। बीएसएनएल रजत जयंती और स्वदेशी 4G टावरों का उद्घाटन समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़े कदम। विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। कहा, पधारो हमारे देश की भावना के साथ राजस्थान बन रहा पर्यटन का वैश्विक केंद्र। मुख्यमंत्री का हैदराबाद में समाजसेवी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संवाद। जीटो कनेक्ट 2025 पोस्टर का किया विमोचन। कहा, प्रवासी राजस्थानी हमारी विकास यात्रा के सशक्त साझेदार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं के माध्यम से देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की कंपनियों ने देश को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है जिनके पास 4G सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक हर चीज के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो और हर देशवासी की भी यही मनोकामना है। श्री मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की 4G नेटवर्क सेवा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर बीएसएनएल के 92,600 से अधिक 4G नेटवर्क टावरों सहित लगभग 97,500 टावर्स का उद्घाटन किया। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में जयपुर के सीतापुरा स्थित जेसीसी में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली जुड़े। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में बीएसएनएल के 92,633 4G टावरों का उद्घाटन किया गया है। इसमें से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल एक संख्या नहीं है, ये नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम है। ये गर्व की बात है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थानों और कंपनियों ने विकसित किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित कर ली है। आज हम बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे भारत में 92,633 4G टावरों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम है। आपके सामने यह बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है।
जिसे हमारे देश के संस्थानों और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज विश्व पर्यटन दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पधारो हमारे देश की परंपरागत भावना के साथ नया राजस्थान आज विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, किलों, हवेलियों की अनूठी शिल्पकला, लोक कला, संगीत और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का संगम राजस्थान को पर्यटन का वैश्विक केंद्र बना रहा है। प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हेरिटेज संरक्षण, पर्यटन अवसंरचना के विकास, डिजर्ट सफारी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राजस्थान की मेहमान नवाजी और अतिथि देवो भव की परंपरा पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान कर रही है। पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे, ओ जी केसरिया विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज पर्यटन विभाग व बूंदी जिला प्रशासन के तत्वाधान में पंचगौरव में शामिल रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्मृति कुंज में शहरवासियों ने श्रमदान कर 3 ट्रॉली कचरा निकालकर उसे स्वच्छ व सुंदर बनाया। इस दौरान सुखमहल में पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई चित्र व फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में बूंदी के कलाकारों द्वारा बनाए गए सुखमहल, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, नायिकाओं व सहरिया के चित्र व ड्रोन से लिए गए बूंदी के पनोरमा फोटो, जिसमें एक फ्रेम में छोटी काशी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की व्यावसायिक दक्षता ने उन्हें विश्वसनीय और सम्मानित समुदाय का दर्जा दिलाया है। साथ ही उन्हें परोपकार, मेहनत और समाज सेवा करने की परंपरा ने राजस्थान की जड़ों से जोड़े रखा है। उन्होंने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने तथा निवेश में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 भी ला रहे हैं। श्री शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में प्रमुख समाज सेवी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस में कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यवसाय और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में ही जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो के उद्यमियों से भी संवाद किया और जीटो कनेक्ट 2025 पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्रि के 6ठे दिन प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप देवी कात्यायनी की आराधना के अवसर पर सभी नागरिकों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मां दुर्गा की अनुपम कृपा से आप सभी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो और प्रदेश में चहुं ओर सुख, शांति और खुशहाली का वास हो। नवरात्रि का पर्व देश भर में शक्ति, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।